आपका आवाज़ जनता की मैं आवाज़ जनता सत्येंद्र उपाध्याय। आज हम गाजीपुर बॉर्डर के पास में हैं और किसानों द्वारा आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। फिर भी किसान जो कि देश के हमारा नारा रहा करता था कभी जय जवान और जय किसान का, किसानों की बदहाली को देखते हुए आज हम गाज़ियाबाद से चल कर के गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और बहुत सारे किसान साथी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे कि क्या है वो सिचुएशन आज के टाइम में किसानों की और क्या देखते हैं वो लोग किसानों को अपने रूप में। पूरा देश जबकि आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, फिर भी ये किसान जो कि हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाताओं की क्या है स्थिति, जो अपने घरों को छोड़ करके आज भी सड़क से सदन तक की जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्या सिचुएशन है। सर आपका नाम? मेरा विजेंद्र सिंह नाम है, भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ, जनपद संभल से। तो सर जैसे कि आज पूरा देश जश्न आज़ादी मना रहा है और फिर भी आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हैं और सरकार जो है सदन से लेकर के सड़क तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ किया, आवाज़ उठाई, फिर भी क्या देखते हैं, क्या सिचुएशन है आज देश? ऐसा है, आज हमें कष्ट भी हो रहा है। हमारे जो लाखों लोग शहीद हुए थे, इतने कीमती लोग, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सहदेव गुरु राजगुरु और तमाम हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, उन लोगों ने जो अपनी शहादत दी थी, इस वजह से नहीं दी थी कि अब यहाँ पड़े। आज ये देश में हमें ये नहीं लग रहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है हम किसी तानाशाह देश में रह रहे हैं। हम तो ये लग रहा है कि जो आज़ाद कराए थे अंग्रेज़ों से, उससे बुरी जगह भी रह रहे हैं। क्योंकि एक कृषि कानून अंग्रेज भी 1906 में लाए थे, किसानों ने लड़ाई लड़ी थी, उनका भी बिल आ गया था और अंग्रेज़ों ने हम लोगों से झुक के, हमारे बुजुर्गों से झुक के उस कानून को वापस लिया था। तो क्या ये वर्तमान सरकार अंग्रेज़ों से बुरी है? हम आपके सवाल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये अंग्रेज़ों से गई गुजरी सरकार है, ये अहंकारी सरकार है। आज हमें अपने खेत में होना चाहिए था, लेकिन हमें अपने देश से प्यार है, ये देश हमारा है। सरकारें आती जाती रहेंगी, आज सरकारें कल ये नहीं होगी। हमने आज 15 अगस्त मनाया है, मार्च किया, अपने वीर शहीदों को याद किया, झंडा ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण भी हमने अपने हमारे बीच में जो सफाई कर्मी हैं, बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं, उनसे लोग अलग मानते हैं, उनसे हमने हमारे कमेटी ने निर्णय लिया कि हमारा जो ध्वजारोहण, अगला स्टेप क्या होगा? किसान नेताओं का अभी किसान वार्ता भी करने को सरकार तैयार थी, लेकिन फिर भी गुटबाजी नजर आई। कहीं ना कहीं आपने देखा हरियाणा के किसान अलग जाने को तैयार हैं, कुछ किसान अलग जाने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसान बढ़ता है तो क्या होगा अगली रणनीति? ऐसा है, सरकार वार्ता को तैयार ही नहीं थी। सरकार, हमें तो ये लग रहा है कि सरकार हथकंडे अपनाती है। हर आंदोलन में साजिशें होती हैं। हम लोग हैं 9 महीने होने जा रहे हैं, 9 महीने से हम लोग इतने बच के रह रहे हैं कि सरकार कोई षड्यंत्र ना कर दे, सरकार कोई नई बीज नहीं कर दी। आज भी हमने बहुत शांतिपूर्वक करा। जब हम जो कहते हैं वो करते हैं। लाल किला पर कोई राजधानी तो है नहीं, हमें कोई MLA MP तो है नहीं हम झंडा फहरा रहे हैं। अरे हमें जाना होगा तो हम संसद जाएंगे। लाल किला पे तमाम व्यवस्थाएं कराई हैं, तमाम यहाँ ताल लगवाए हैं, तमाम भाई सिस्टम लगवाए। तो ये सरकार दिखाना क्या चाह रही है? इस सरकार की कथनी करनी में अंतर है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो एक पवित्र जगह है, जैसे मंदिर भी बोला जाता है लोकसभा को, उसमें खड़े होकर कहती हूँ 1 कोल की दूरी है। आज कहाँ है वो कोल? वो देश को, जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। एक ये पहली सरकार इस देश की आई है, 70-75 साल में पहली सरकार, इससे कोई नागरिक देश से मांग नहीं रहा। अगर सरकार ये तीनों बिल वापस नहीं करती है तो इसमें किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? किसान अगला क्या स्टेप उठाने चाहते हैं? तीनों बिल तो सरकारी वापस करेगी, ये सरकार ना करेगी, अगली करेगी। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक 3 किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं होते हैं, MSP कानून का दर्जा नहीं मिलता। हम सरकार से कुछ लेने नहीं आए। इस सरकार ने 2014 में हमसे वादा किया था, 2019 में वादा किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन किसान आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन उसमें भी आंकड़ों का खेल करके हमने रिपोर्ट लागू कर दी। हम कह रहे हैं C2+ के अनुसार हर आदमी, आज कोई फैक्ट्री चल रही है, वो अपनी मेहनत नहीं जोड़ता है, अपनी मशीन की। सरकार तो यहाँ तक कह रही है कि किसान जो हैं अपने ऐशो आराम की सुविधाओं को लेकर के रोडों पर बैठे हैं, रोड को जाम कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए किसान नेताओं से क्या अगली अपील की जाए? भाई ये बताओ, हम यहाँ एक दिन को तो है नहीं। सरकार की मंशा से हमें नहीं लग रहा कि हमारा आंदोलन कल निपट जाएगा। हमें मरना तो है नहीं। क्या दीन ही नहीं किसान है? हम चीटी से लेके हाथी तक का पेट किसान भरता है, खुद भूखा रह जाता है, जो पूरे देश को खिलाता हो, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाता हो, हर माल कच्चा करता हो, उस पर कोई कमी है? कल भी हमारे एक टैक्स हमारे किसानों ने भेजा है। अरे हर हिस्सा किसान का बटा हुआ है कि इतना हिस्सा चीटियों का हो गया, इतना हिस्सा पशुओं का हो गया, इतना हिस्सा मांगने वालों का हो गया। किसान खुद भूखा रह सकता है। लेकिन सर अगली बात टिकैत जी को लेके हो रही है। टिकैत जी जब से इस आंदोलन में आए, पहले वो शांत थे,
उसके बाद उनका भूमिका आई, तो कहीं सरकार ये कह रही है कि टिकैत जी जो है खिलौना बन गए हैं और विपक्ष के हाथ में वो खेल रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। 5 जून 2020 को ये अध्यादेश लाया गया था। उसी दिन हमने अपने कमिश्नरों के यहाँ ज्ञापन दिया और फिर तहसीलों पे हमने कार्यक्रम किए, हमने रोड जाम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे। ये सरकार ऐसी है, झूठ बोलते हैं जी। पहले दिन से ही हम आंदोलनरत हैं और ये तीनों कानून किसानों के गले का फंदा हैं, किसानों के बच्चों को मजदूर बनाने वाले हैं।